हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। टेलीग्राम ग्रुप सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को ना डेली जितनी भी वीडियो अपलोड होती है उनके लिंक मिल जाते हैं। जैसे कि 2 स्पेशल क्लासेज होती हैं अकेडमी पर, 2:30 बजे और रात में 11 बजे। दोनों क्लासेस के लिंक यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ टेलीग्राम पर। दोस्तों, अनअकैडमी प्लस का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लोग ज्वाइन करते हैं तो उसमें ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, ठीक है, और भी सारे बेनिफिट। बट ये कब मिलेंगे दोस्तों? जब आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करेंगे, कोड यूज करेगा स्टडी टेन, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये T20 टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी एग्जाम एंड बैंक, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है। कोड आपको स्टडी टेन ही अप्लाई करना है। 20% ऑफ दोस्तों शायद अभी भी चल रहा है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। कोड स्टडी 10 ही रखेगा, ठीक है। और टेस्ट सेशन में एनरोल करने के लिए इस बार कोड को स्कैन करके आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज़, लक्ष्य बैच और सब सैल्यूट बैच, इन सभी में एनरोल कर सकते हैं। सारे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। और प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए कोड स्टडी 10 ही रहेगा। आइकॉनिक के फीचर हैं प्राइट इन डाउट सॉल्विंग, प्राइट इन लाइव क्लासेस, बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं। ये सारे टेस्ट सीरीज दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको आप देख सकते हैं। बाकी रेज हैंड करके आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। आफ्टर लाइव क्लास भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम खालिस्तान के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, कोशिश करिएगा कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए जो टाइम दूंगा उसमें आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। जैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सवाल है, यानी कि ऑप्शन ए है, तो बस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 1 का ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, ऐसा आप करोगे तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी और याद भी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न गैसों में से किसके रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मिथाइल कार्बिमेलिन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसका मैं आपको ना मिथाइल कार्बिमेलिन का ये बता देता हूँ फॉर्मूला। तो C2H3NO, ये कई बार एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें से एक तेज गंध आती है, ठीक है ना, और ये आपको याद रखना है बस। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, रेडियोधर्मी विघटन के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों, ये किया था रदरफोर्ड और सोडी ने, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूटन के प्रथम नियम को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। जड़त्व का नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और बाकी एग्जाम के लिए भी। क्योंकि इसलिए मैंने बोला, क्योंकि कई स्टूडेंट बोल रहे थे सर जीडी के लिए भी कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल देखिए, मैं ना आपको कई बार ऑप्शन में सिल्वर वैसे सबसे अच्छा इन चारों में है ना, तो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन, ये पहले नंबर पर। बट अगर सिल्वर ना हो और ये 3 ऑप्शन दिए हों या इसके साथ में कोई और ऑप्शन ऐड कर दिया गया हो, तो कॉपर दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा एल्युमिनियम आएगा और लोहा जो है वो चौथे नंबर पर आएगा। ये आपको इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि कई बार ऑप्शंस भी घुमा फिरा के एग्जाम में दिए जाते हैं, उस हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया? बिल्कुल, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज इंस्टीट्यूटेड बाय स्वीडन का केंद्र बैंक, ठीक है ना, स्वीडन सेंट्रल बैंक द्वारा किया गया। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं
1968 में, ठीक है, 1968 में ये किया गया था। स्वीडन के केंद्र बैंक ने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। ये जरूर याद रखिएगा, 1968 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिमी बहने वाली नदी है। पश्चिम में बहने वाली नदी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इनमें अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बिल्कुल साबरमती राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव खालिस्तान में आयोजित किया गया। तो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल हेल्ड इन, तो गाइज रायपुर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश मार्च 2000, ये तो ऐसे पुराना क्वेश्चन हो गया बट फिर भी मैं बता दूं कि 2020 में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी। तो ये दोस्तों इंडिया ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो यहां पे जो सही उत्तर होगा दैट इज ऑप्शन ए, ओरिजिनल जुडिक्शन, मूल न्यायाधिकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, न्यायाधिकार। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि सरकारी व चालू खाते पर सरकार की राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी। तो दोस्तों इसको कहेंगे, ऑब्वियसली बात है, घाटा बजट, डेफिसिट बजटिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है, मानव रक्त के कितने घटक है। हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड, व्हाट इज द राइट आंसर गाइस। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 4। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मानव रक्त के 4 घटक है, जिसमें प्लाज्मा आ जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं और वाइट ब्लड सेल्स, और एक आपका आ जाएगा प्लेटलेट्स। ये 4 हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है आपका, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया। तो दोस्तों ये किया था, हाँ, दिल्ली ने, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तु को का पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओम के नियम को सही ढंग से स्पष्ट करता है। देखिए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है, कंडक्टर यानी कि सुचालक। नेक्स्ट है, अभिनव लोहान किस खेल से संबंधित है। अभिनव लोहान रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये रिलेटेड है गोल्फ से, यानी कि यहां पर राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोफी विल्म्स किस देश की पहली महिला पीएम बन गई है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों और अपने मूल स्थानों में से कौन सा गलत तरीके से मिलान किया गया है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है, कुचिपुड़ी, यानी कि राइट आंसर इज डी, ठीक है। ये केरल से नहीं है दोस्तों,
ये आंध्र प्रदेश से है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वुलर झील को। ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, देखिए सुरंगा बावड़ी खबरों में है क्योंकि यह विश्व स्मारक देश की सूची में दर्ज किया गया है। यह स्मारक खालिस्तान में स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कर्नाटक में है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी खालिस्तान है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है? संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों भाग 12 करता है, यानी कि यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी। और पार्ट जो 9 है दोस्तों, वो किसके लिए है? ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पंचायत के लिए। तो यह भी आपको याद रखना है, पंचायत के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत के बैंक नोट पर किस भाषाओं के में रुपए शब्द नहीं लिखा गया है? जो नोट होता है दोस्तों, हमारा देश में जो करेंसी चलती है उस पे किस भाषा में, इन चारों में से एक भाषा ऐसी है जिसमें जिसके में शब्दों में नहीं लिखा गया है, रुपए को उस भाषा में नहीं लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए हिंदी और इंग्लिश भाषा के अलावा नोट पर दूसरे कुल 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा नोट पर कश्मीरी भी है, मलयालम भी है, मराठी भी है ना, उड़िया भी है, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, तमिल, कन्नड़, असमी और आपकी मराठी, गुजराती, बंगाली, ये सभी भाषाएं लिखी जाती है। मतलब नोट के पीछे आपने देखा होगा 15 भाषाओं में लिखा होता है। कई बार एग्जाम में यही छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी नोट पर पीछे जो लिखी होती है भाषा, वो कितनी लिखी होती है? वो 15 होती है दोस्तों, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन आता है, अमीबा किस जगत से संबंधित है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की खोज 1772 में स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की। किसकी दोस्तों? नाइट्रोजन की। देखिए तत्व हाइड्रोजन को एक अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह अत्यधिक दबाव में धातु बन सकता है। और इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी खोज दोस्तों 1766 में हेनरी क्विडन ने की थी। मैं हाइड्रोजन के बारे में बात बता रहा हूँ, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, है ना। और ये आपको पता चली चुका है, नाइट्रोजन की 1772 में हुई थी, क्योंकि कई बार हाइड्रोजन के बारे में भी पूछे जाते हैं। और हीलियम की खोज की गई थी, फ्रांसीसी एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था पीरे जेनसेन,
तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच की कड़ी की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर दोस्तों माइकल फैराडे हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर, माइकल फैराडे। क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देने से रोक सकती है, यह शक्ति किस अनुच्छेद के तहत लिखी गई है? तो राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देने से रोक सकता है दोस्तों, यह शक्ति जो राष्ट्रपति को मिली है किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 111 के तहत। और देखिए राष्ट्रपति जो है ना दोस्तों, किसी को मतलब फांसी की सजा से भी बचा सकता है, और वो जो राइट दिया गया राष्ट्रपति को वो आर्टिकल 72 ने दिया है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है भाई। चलिए जी अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सॉरी, नेक्स्ट है, कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द खालिस्तान को संदर्भित करता है, जल्दी बताइए। तो ये करता है, बिल्कुल सही है, बरसाती खेती के लिए, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ओलिव रिडेल कछुओं के लिए घोंसले के मैदान के रूप में कार्य करती है? तो राइट आंसर इज देवी नदी, यानी कि ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा काली नदी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। केगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के पास दोस्तों केगा में स्थित एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि खालिस्तान के दौरान एक अर्थव्यवस्था में चयनित वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट का औसत मूल्य स्तर समय के साथ बढ़ता है। तो ये बढ़ता है दोस्तों इन्फ्लेशन में, मुद्रास्फीति में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। दोस्तों नासा का मुख्यालय कहां पर है? तो नासा का जो मुख्यालय है, बिल्कुल नासा का मुख्यालय दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी दोस्तों हेडक्वार्टर है, और वॉशिंगटन डीसी जो है वो यूएसए की कैपिटल भी है। अगर मैं नासा की बात करूं, स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। ठीक है, 29 जुलाई को, 29 जुलाई 1958 में, याद रखिएगा दोस्तों। राज्य के राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल के सॉरी राज्य के राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राइट आंसर 159 हो जाएगा, आर्टिकल 159 इज द राइट आंसर। किस देश ने कोविड-19 के इलाज के रूप में बेयर जूस की उपयोग की सिफारिश दी या की है? तो ये दी है दोस्तों चाइना ने, यानी कि राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से खालिस्तान द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? आंसर बताइए। तो गाइज ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे राष्ट्रपति आंसर लगा देते हैं, जैसे कि मेरे को अभी लग रहा है, अभी भी आप ऐसा ही कर रहे होंगे। तो राष्ट्रपति राइट आंसर नहीं होगा। प्रधानमंत्री भी दोस्तों नहीं होता है। और देखिए अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोथ हाउस का इसमें कोई काम ही नहीं है। तो फिर कैसे होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय लोकसभा बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द वोट्स,
यानी कि एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ में 2/3 से एक वोट के साथ में एक रिजोल्यूशन पास करके दोस्तों लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। एक केस हो गया ये, जो कि आर्टिकल 94 एंड 96 ये राइट देता है। एक और तरीके से दोस्तों हटाया जा सकता है, स्पीकर इज ऑल्सो रिमूविंग डिसक्वालिफिकेशन फॉर बीइंग लोकसभा मेंबर। यानी कि अगर लोकसभा स्पीकर को डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है लोकसभा मेंबर बनने से, जो कि सेक्शन 7 और 8 में आता है एक्ट 1951 में, ठीक है, एक्ट 1951 में। तो इसके द्वारा भी दोस्तों लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो इन तीनों में से तो कोई राइट आंसर नहीं होगा, ये आप क्या रखना है। क्वेश्चन आता है एनजीटी का अर्थ क्या है दोस्तों। तो एनजीटी का अर्थ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। और देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये एक बॉडी है दोस्तों, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में। कब हुई थी? 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत, है ना, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल, देखिए इसका जो वो है ना उद्देश्य दोस्तों, पर्यावरणीय मामलों से निपटने हेतु एक निकाय की स्थापना करने वाला भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का तीसरा देश है। ये आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। भारत तीसरा देश है इस चीज की स्थापना करने वाला, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड और अब भारत तीसरा। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्र को संपादित किया था? तो गांधी जी ने संपादित किया था इंडियन ओपिनियन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो जरा बताइएगा इसका राइट आंसर भाई। साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों बिहार में, ठीक है। ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं और इन चारों ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में भारत में सबसे कम साक्षरता दर है। कितनी है ये भी याद रखिएगा, 63.82%। और भारत का साक्षरता दर जो दोस्तों वैसे पूरे भारत का बात की जाए तो वो 74.04% है, ठीक है। और सबसे अधिक किस राज्य का है दोस्तों? तो सबसे अधिक है केरल का। केरल का कितना है? 93.91% है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है और केरल सबसे अधिक वाला। दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा, इजी है, आ जाए तो आपको बस फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। भारत में किस तारीख को सबसे छोटा दिन रहने की संभावना है? तो देखिए 21 दिसंबर को जो है वो सबसे छोटा दिन माना जाता है, तो यही आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष और हिम में मिश्रण के रूप में होने वाली वर्षा कहलाती है। जब हम बोलते हैं ओले पड़ गए भाई, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, जब ओले भी पड़ते हैं और वर्षा भी होते हैं उसे ओले के साथ वर्षा बोल देते हैं। तो ये आपको याद है। स्नो नहीं बोलते हैं भाई, कई सारे स्टूडेंट जो है वो स्नो भी लगा देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फ्यूज तार खालिस्तान के मिश्र धातु से बना होता है। फ्यूज तार दोस्तों एक ऐसा तार होता है जब हम पूरे घर की कनेक्ट मतलब लाइट की जो कनेक्टिविटी है वो हम एक जगह पे, ऐसी जगह पे मतलब एक फ्यूज तार लगा के छोड़ देते हैं। जब कभी घर पे कोई भी ऐसी चीज का प्रेशर पड़ता है या लोड पड़ता है तो हमारा सबसे पहले फ्यूज फट जाता है, मतलब वो कनेक्टिविटी वहां से लाइट की टूट जाती है। तो जो फ्यूज तार होता है वो किसका बना होता है? वो टीन और लेड का बना होता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है अवयवीय स्थिति के तहत जैविक सामग्री का जीवाणु अपघटन है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा फर्मिनेशन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। किस देश ने निजी स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम और विदेशी स्वामित्व पर रोक लगा दी है? तो राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, चाइना, ठीक है। चाइना इज द राइट आंसर। यूडीपी इज आ, तो दोस्तों यूडीपी क्या है?
कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। क्या है दोस्तों? कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 48 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये दोस्तों निर्णय लिया गया है तेलंगाना द्वारा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने दोस्तों 17 मई 2021 को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य भर में सरकारी अस्पतालों में 48 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया, और उनसे दोस्तों कोविड रोगियों के लिए काफ़ी मतलब इससे फायदा भी हुआ। ठीक है ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों कोंकण तट, यानी कि ए राइट आंसर होगा। ठीक है जी। चले, क्वेश्चन आता है आपका, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक 3 प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं? तो ये 3 पोषक तत्व है दोस्तों, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक 3 प्राथमिक पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यानी कि ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा, असम, यानी कि आपका बी राइट आंसर होगा। भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और यह असम के गोलका घाट और नौगांव जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में दोस्तों दुनिया के गैंडे का आबादी 2/3 हिस्सा है, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है। ठीक है, 2/3 आबादी है इसमें गैंडों की, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों डेविस कप खालिस्तान खेल से संबंधित है? तो देखिए डेविस कप जो है बिल्कुल सही लॉन टेनिस से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2020 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज किसे चुना गया है? तो एड्रिया मेजा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। मेक्सिको की है ये एड्रिया मेजा, जिनको 16 मई 2021 को 69वें संस्करण में मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया, और इनकी जो उम्र है दोस्तों वो 26 साल की है ये, और ये इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है ना। चले, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? ग्रीन बैंकिंग मीन्स, तो इसका मतलब है बैंक्स फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर, ग्रीन बैंकिंग का ये मतलब है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों सी राजगोपालाचारी थे, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताजा अंडा जब खारे पानी में रखा जाता है तो दोस्तों क्या होता है? तो देखिए एक ताजा अंडा जब खारे पानी में हम रखेंगे तो फ्लोट होने लग जाएगा, यानी कि उसमें तैरने लग जाएगा। ठीक है, देखिए ताजा अंडा जो होता है वो खारे पानी में क्यों तैरता है? क्योंकि खारे पानी का जो घनत्व होता है वो अंडे के घनत्व से अधिक होता है। ये इतना तो आप समझते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी बैंगन के रूप में जाना जाने वाला बैंगन का अनुवांशिक रूप से इंजीनियर रूप विकसित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए, टू मेक इट पेस्टिसाइड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है दोस्तों, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान देने वाली 3 फसलें हैं वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में। ठीक है ना, मैक्सिमम ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन आर, तो इसमें दोस्तों वीट आ जाएगा, राइस और मेज, यानी कि राइट आंसर इज गेहूं,
ठीक है, गेहूं, चावल और मक्का। ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय गतिविधि है? तो तृतीय गतिविधि इनमें से देखिए, ट्रेडिंग, व्यापार, ये तृतीय गतिविधि है। नेक्स्ट है, 1866 में दादा भाई नेहरू जी द्वारा स्थापित किया गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन निम्न में से कौन सा शहर है? दोस्तों लंदन हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा, लंदन इज द राइट आंसर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने 1866 में लंदन में भारतीय और सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से की थी। दोस्तों क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होने की सबसे कम संभावना है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की घटती हुई दर। भारत के किस राज्य में जंक फूड फैट टैक्स लागू किया गया है? जंक फूड पर फैट टैक्स लागू किया गया है। तो देखिए, जंक फूड पर फैट टैक्स लगाने वाला राज्य आपका कौन सा है? ये है केरल, यानी कि राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह दोस्तों चंपारण में हुआ था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत का भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है? तो दोस्तों ये है थर्मल पावर, तापीय ऊर्जा, यानी कि राइट आंसर इज बी। ठीक है भाई, तो देखिए यार, आप लोग ना सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें। जो स्टूडेंट लाइक नहीं करते हैं, प्लीज, काफी मेहनत लगती है, तो आप सपोर्ट किया करें। ठीक है, चलिए। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।